जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हुआ है, जिसमें कि डेली वेजर्स भी आ रहे हैं, एसपीओज भी आ रहे हैं और गरीब खानदानों से जुड़े हुए लोगों का बीपीएल कैटेगरी के अंदर राशन कार्ड कैंसिल किया है। एक तो यह मुद्दा है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और दूसरा मुद्दा यह है कि बिजली की कटौती की वजह से कश्मीर घाटी के अंदर इस सर्दी के आलम में आम शहरियों को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आज आगा रुल्ला ने वादी कश्मीर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, लेकिन पहाड़ी लीडर राजा वकार ये कहते हैं कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों के रिजर्वेशन अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, जो 1.5 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, क्या आप ये मानते हैं कि गलत हुआ है? क्या इन 1.5 लाख राशन कार्डों में गरीब परिवारों के लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं? बिल्कुल सही बात है अमर भाई, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए कल से, बोला कि हम बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, यतीम लोग जिनके ये राशन कार्ड थे। 1,27,000 से ज़्यादा राशन कार्ड जो इन्होंने डिलीट किए, कैंसिल किए हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। ये एक मैं बोलूँगा अफसोसनाक वाकया बोलूँगा इसको मैं। लोग परेशान हैं इस वक्त। जो एसपीओ जिसकी तनख्वाह 7-8 हज़ार है, अगर उसकी सारी तनख्वाह जमा करें वो 1,20,000 से ऊपर नहीं होती सालाना, तो जो 1,20,000 से ऊपर होते हैं वो बीपीएल से बाहर चला जाता है आदमी। वो बोलते हैं हमारा कैंसिल करके उन्हें एपीएल में ले गए, बाकियों को बोलते हैं हमें कैंसिल करके। अब एक खानदान में 2 खानदान हो गए, सपोज मेरे बच्चा कल बेटा हो गया, उसकी शादी होती है कल को, उसकी शादी होके वो अलग एक फैमिली बन गई। इन्होंने नहीं, अलग फैमिली नहीं, एक ही फैमिली है सारी, तो उनको भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। अब जितने भी हमारे वक्त वहां पे परेशानी मची हुई है, लोगों में एक दुख का माहौल छाया हुआ है कि नई सरकार बनी जिन्होंने कहा हम 10 किलो राशन फ्री देंगे। 10 किलो देने के बदले तो ये छीन रहे हैं लोगों से। आपने लास्ट टाइम अपने इंटरव्यूज में कहा कि उमरुल्लाह सरकार आएगी, लोगों की परेशानियां दूर होंगी, लोग खुश होंगे, लोग बोलेंगे हाँ जी एक सरकार बनी, एक पॉलिटिकल सेटअप बहाल हुआ, एक डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हुआ। लेकिन हम जो देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड वो ये, इस वक्त लोग परेशान हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार देने के बदले छीन रहे हैं। जो इनको उसको मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था 10 सरेंडर, जो बूढ़ी हमारी जो बुजुर्ग लेडीज हैं उनके लिए था कि 5,000 रुपया महीने का मिलेगा, बाकी कितने सारे इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वो फ्री, ये फ्री, जो बड़े बड़े ने वादे किए थे, दावे किए थे इलेक्शन के टाइम पे, वो सारे इसको खारिज किए जाए। जम्मू कश्मीर के लोग खारिज कर रहे हैं उस चीज को, बोलते हैं कि सरकार हमने बेवकूफी की है। 1.5 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुआ, क्या आप इससे मानते हैं कि डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, बाकी लोग हैं, इनको नुकसान होगा? इनको भी जो है वो बीपीएल जुमरे से बाहर निकाला गया, इनके राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से इनके साथ ये जो एक स्टेप लिया कि सरकार ने गलत स्टेप लिया है। देखिए, जब ये गवर्नमेंट बनी तब इन्होंने कहा कि हम एसपीओ को भी तनख्वाह बढ़ाएंगे, डेली वेजेस को परमिट करेंगे, और भी पता नहीं कितने यकीनदानी इन्होंने दी थी लोगों को। लेकिन आज भी डेली वेजेस हमारे जो जम्मू कश्मीर के वेट कर रहे हैं कब हम परमिट होंगे, और हमारे एसपीओ भी वेट कर रहे हैं कब हमारी तनख्वाह बढ़ेगी। वो तो छोड़िए उस बात को, अलग की बात है। लेकिन इसको जो उनके राशन कार्ड कट रहे हैं, जो बीपीएल को एपीएल में बढ़ाया जा रहा है, जो उनके भी बहुत सारे वो राशन कार्ड बोल रहे हैं हमें कट गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गरीब मुफलिस लोग जो ज्यादा, जिनकी कोई इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके खाली काट रहे हैं, सबके नहीं काट रहे हैं ये। और मैंने देखा कि जितने भी वहां पे कुछ कहने वाला कोई कुछ नहीं है। अगर ये आप बोलोगे अभी कि ये पूरे हिंदुस्तान में कटे, करोड़ों में राशन कार्ड कटे, लेकिन कश्मीर में नई गवर्नमेंट बनी थी, लोगों की उम्मीद थी, लोगों की तवक्का थी इस गवर्नमेंट के साथ, उमरुल्लाह गवर्नमेंट के साथ ये आएगी और हमारे लिए बात करेगी। क्योंकि इतने साल का जो उन्होंने कहा कि 2019 में जब हमारा रिवोक हुआ 370 और 35 से, उस वक्त लोगों ने कहा कि चलो अब सरकार जब बनेगी तब हम देखेंगे क्या क्या हमें मिलेगा नई चीज। लेकिन अब बनी सरकार, लेकिन ये दे नहीं पाए। इससे बेहतर थी अगर उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस मैंडेट दिया होता जम्मू कश्मीर से, तो इस वक्त हम लड़ते हैं इनके लिए, हमको लड़ना पड़ता, हमको झगड़ा करना पड़ता, हमको सड़कों पे आना पड़ता, हमारे एमएलए को, हमारे मिनिस्टर्स को। तो टाइम नहीं गया, अपोजिशन में है तो आए ना सड़कों पे, आप लोग करें हल्ला। ये जो काम है इसको पॉलिटिकल सेटअप का है, यहाँ की गवर्नमेंट का है, यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है। हम ओपोजिशन में, हमने सिर्फ ओपोजिशन की बात। ओपोजिशन भी तो स्ट्रांग नहीं है सर। क्यों नहीं है स्ट्रांग? हम बैठे हैं बात करने के लिए, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के कि ये गलत हो रहा है। अगर हम स्ट्रांग नहीं हो तो हम बात नहीं करते, हम बोलते जो हो रहा है तो होने दो उसको। हम आज भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, लोगों के साथ लोग इस वक्त परेशानी के आलम में परेशान है, इस वक्त लोग दुख भरे बैठे हुए हैं। जो हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी है उमरुल्लाह सरकार को उसको मैंडेट दे के, अब इस वक्त वो परेशान है, बोल रहे दूसरी बार हम नहीं देंगे। अब छोड़िए इस चीज को, बोल रहे हैं कि 2-4 महीने के या 5 महीने के बाद यहाँ पे पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होने वाले हैं, उस वक्त हम दिखा देंगे अपनी ताकत। लोग कह रहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे इनको, अगर आज नहीं दिखा पाए आगे जाके दिखाएंगे ताकत, लेकिन ताकत इनको दिखाएंगे हम अपने पावर की। वोट क्या कश्मीर में बिजली मिल रही है, क्या पानी मिल रहा है, क्या कश्मीर में बिजली की कटौती हो रही है? क्योंकि आप कश्मीर से आ रहे हैं जम्मू, तो कैसे हालात है कश्मीर में, कितनी सर्दी और कितनी तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है? देखिए अमर भाई, मैं बारामूला मेरे
रहने वाला हूँ, पहलीपुरा मेरा गाँव है उड़ी में। और मैंने देखा कि लास्ट टाइम मैं वहाँ पहलीपुरा में एक रात रहा जाके, तो मैंने देखा 3 घंटे पावर आता है और 3 घंटे चला जाता है। 3 घंटे पावर आता है, जो 3 घंटे आता है उसमें भी लोग परेशान है, क्या रहेगा कि नहीं रहेगा। पावर का बड़ा बुरा हाल है। और जो उन्होंने वादे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मुझे एक चीज बताइए आप, गाँव में हमारे जो मैक्सिमम 80% लोग रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? वो तो नॉन मीटर एरियाज में रह रहे हैं ना। या अगर ये कल को 200 यूनिट फ्री भी देते हैं, वो तो हो गया जो मीटर में लोग रहते हैं, जो मीटर एरिया में रहते हैं। नॉन मीटर के लिए तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है कोई भी। अगर किसी की 2500 बिल है, कम से कम 1500 हो जानी चाहिए थी, जिसकी 1500 उसके 1000 रुपया हो जानी चाहिए थी। और 3 कैटेगरीज में होनी चाहिए थी, बीपीएल, एपीएल और ऊपर अपर जो लोग हैं उनके लिए अलग से होना चाहिए था। लेकिन वो बात ही नहीं कोई कर रहा है। बेचारा गरीब का गरीब वहीं पे है, गरीब रो रहा है, परेशान है, दुखी है इस वक्त। गरीबों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। उमरतुल्लाह साहब को उन्होंने मसीहा अपना समझा था, मसीहा। उन्हें कहा था वो सरकार आएगी, एक आदमी आएगा जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए सोचेगा और समझेगा और रात को हमारे लिए रात भर जागेगा कि हमने लोगों का, आवाम का मुश्किलात कैसे दूर करनी है। उसके बदले मुश्किलात लोगों की बढ़ रही है। क्या आपको ये महसूस होता है कि कश्मीर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैंने देखा कि मैं खुद एक पोस्ट कॉलोनी में रहता हूं कश्मीर में, वहां पे मैंने देखा बिजली की बिल ज्यादा आती। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए गए हैं, स्मार्ट मीटर्स का, और अक्सर वो खराब हो जाते हैं लोगों के घर। अक्सर लोगों को यही रहती है कि ये बोलते हैं फ्लैट रेट लगाएंगे, लाखों रुपए उन्होंने बिलें भेज दी लोगों के घरों में। पावर डिपार्टमेंट काम कैसे कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं इस वक्त कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अगर हम पे कर रहे हैं, अगर मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा है, 24 आवर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे इधर पावर होना चाहिए। 24 आवर्स के बदले यहाँ मुझे 15 आवर्स भी पावर नहीं मिलता है। देहात का तो बुरा हाल है, गरीब ज्यादा देहात में रहते हैं, और देहात में लोग जितने परेशान है, दुखी हैं। शहर वाला रेडी लगा के भी रुपया 1000 शाम को घर ले आता है। गांव वाला कहां जाएगा? वो रेडी कहां लगाएगा ले जाके? या छोटा ठेला लगा के भी लोग शहर में कमाते हैं पैसे, लेकिन गांव वाला तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो गांव वालों के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उसके बदले उनसे छीन रही है। बिजली की तो बिल्स बहुत ज्यादा आती है, मुझे मालूम है। बिजली कटौती भी कश्मीर में होती है और कश्मीरी लोगों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर के कश्मीरियों पे तो इतना जुल्म कर रही है सरकार कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कश्मीर के कश्मीरी तो मजलूम बन चुके हैं, उन पे जुल्म तो देखने को मिल रहा है मुझे। क्या पानी भी आप लोगों को मिलता है वहां पे? इस सर्दी के आलम में नल वगैरह जम जाता होगा, तो क्या ये पीएचई महकमा या जल शक्ति के लोग आके वो भी ठीक करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, वो भी कभी कभी आते हैं, लोग अक्सर परेशान है। मुझे कल भी सोशल मीडिया के मैं ग्रुप्स में देख रहा था, मैसेजेस आ रही थी कि पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं है इस इलाके में, उस इलाके में पानी नहीं है। पानी होने दूसरी बात है, लेकिन गवर्नमेंट का जो हर इलाके में इसको तो एमएलए है, पहले एमएलए नहीं था। हर इलाके में, चाहे वागू रकड़ी, सोपर, बारामूला, उड़ी, हमारा ले लो, गुलमर्ग ले लो, सिनर के इलाके ले लो, साउथ कश्मीर के इलाके ले लो, हर एक काउंसिल में एक एमएलए बैठा होता है। एमएलए का काम होता है लोगों की अपनी जितनी परेशानियां दूर करना। लोग आते हैं एमएलए के पास ये सोच के कि हमारा मसीहा है, ये हमने इसको वोट डाले, उस वक्त हमने पावर दिखाया अपना वोट का, तब जाके एमएलए बनाए। आज वही एमएलए इनको नजर ही नहीं आ रहा है। एमएलए लोग सारे गायब हैं। एमएलए कहीं बैठे हैं, कोई जम्मू में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है जाके, जिनको इतनी उम्मीद से लोगों ने वोट डाला था और कहा था कि हमारे लिए काम करेंगे। आपने जो अभी बात की पावर की, बिजली की, या उसके बाद हमारे पानी की, दोनों के दोनों नॉन अवेलेबल हैं। लोग परेशान है इस चीज को लेके कि अवेलेबिलिटी कब होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आगर हुल्ला ने आज कश्मीर में प्रोटेस्ट किया। आप पहाड़ी नेता हैं, तो क्या मानते हैं कि क्या गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए? उनके अधिकार उनके पास रहे और ओपन मेरिट के लोगों को अलग से अधिकार पूरा मिलना चाहिए। देखिए, ये हर एक हीरो बनना चाहता है, चाहे हमारे आगर हुल्ला साहब हों, चाहे पीडीपी वाले हों, चाहे और कोई वाले हैं, सब एक ही चीज होती है, सिर्फ हमको कैमरे पे आना है और हमने हीरो बनना है। उसके अलावा ये काम कोई तो नहीं बनने के चक्कर में हीरो है। देखिए, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं पहाड़ी लीडरों में ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी रिजर्वेशन के साथ किसी ने टच किया तो वो हम नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को। अगर कोई भी यहाँ पे इस वक्त हमारे गुजर बकरवाल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी लोग हैं, हम लोग हैं, ST1 ST2 जैसे हमारे गुजर और पहाड़ियों का है, हम इसके साथ छेड़छाड़ी किसी को नहीं करने देंगे। ये जो हमें लास्ट इसी साल दिया अपने महबूब श्रीनरेंद्र मोदी साहब ने हमें जुमरे में लाया, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के, ST2 जिसको कहते हैं हमने इतनी स्ट्रगल के बाद लिया, 30-35 साल की स्ट्रगल हुई, उसके बाद हमको मिला हुआ है। अगर आते ही ये क्यों कंट्रोवर्शियल बनना चाहते हैं? उमरतुल्लाह साहब की सरकार कंट्रोवर्शियल क्यों बनना चाहती है? इसको तो इनका काम है, इस वक्त लोगों की जो मुश्किलात थी, बहबूद के लिए काम करना, या बिजली जो उन्होंने बोला था देंगे वो करने, वो लेकिन कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, खाली छीनने की बातें कर रहे हैं, पावर छीनने की बात। अगर एनसी की सरकार इस तरीके से कोई स्टेप ले तो आप पहाड़ी कबीले के लोग या गुजर बकरवाल लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे।
चाहे हमको सड़क पे आके हमें गोली खानी पड़े, चाहे हमारा खून बहे, चाहे हम कुचले जाएं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाएं, हम सड़कों पे बैठेंगे आके, और इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। 1% हम कम नहीं करने देंगे। मैं कैमरे पे आपके कहता हूं कि 1% हम कम करने नहीं देंगे इनको। रेशनलाइज की जो बात कर रहे हैं ना, ये सोचते हैं इधर से 5% कम करेंगे, 2% उधर से, 1% इधर से, तो हम इनको बताएंगे कि हमने कुछ कम किया इनकी स्टेटस को, तो इनकी रिजर्वेशन को कुछ कम किया। जैसे आपकी अगर 10 है, ये सोचते हैं 8 कर देंगे, पहाड़ियों की अगर 10 है उसको बोलते हैं ये 6 कर देंगे। ऐसे इनका इसको सोच है, लेकिन हम वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें बड़ी मुश्किल से मिला है ये, हमने इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमारे पहाड़ी, चाहे दिल्ली हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू, हर जगह पहुंचे, अपने जुलूस जलसे निकाले, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास गए, अमित शाह साहब के पास गए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास, सबके पास जाके उन्हें इल्तिजा की कि हमें इस जुमरे में लाया जाए, क्योंकि हम लोग काफी पीछे रह गए। हमारा उड़ी का बच्चा दिल्ली के बच्चे से या श्रीनगर के बच्चे का मुकाबला कैसे करेगा, या जम्मू के बच्चे का कैसे मुकाबला करेगा। इसलिए हमें दी गई है। हम एक एथनिक ग्रुप हैं, चाहे आप गुजर बकरवाल हो, आप लोग भी जंगलों में रहते हो, हम भी जंगलों में रहते हैं। हमारा बच्चा, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे IAS IPS ऑफिसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, आगे हम लोग बढ़े, हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारी जितनी भी हमारी कौम है उसका भी नाम बढ़ना चाहिए आगे। उस चीज को लेके ओपन मेरिट वालों को देने से आप लोगों को दिक्कत क्या है? ओपन मेरिट वालों की हम बात कहाँ करते हैं, उनको भी दें अलग से जितना जो देना चाहिए, लेकिन हम कटौती की बात ना करें, देने की बात करें। लोग इसको देना आसान है, लेना मुश्किल है। जरा उम्रदा सरकार 1% भी निकाल के मुझे दिखा दे, ये सरकार ही गिर जाएगी। तो याना MLA इस वक्त पहाड़ी और गुजर इनके हैं इस वक्त इनकी सरकार में, अगर इन्होंने वो हटाया, हमारा 1-2% भी कम किया, मैं कहता हूं पूरे हमारे MLA जितने भी हैं, चाहे वो नेशनल कांग्रेस के में, चाहे BJP में, किसी सब बाहर आ जाएं और साथ मिलके और ये सरकार ही गिरा देंगे। ये अगर इन्होंने 1% भी हमारे छीनने की बात की, तो इनको देने की बात करनी चाहिए, छीनने की बात छोड़ देनी चाहिए। और जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं इस वक्त उम्रदा सरकार की तरफ से, उनको साइड पे रखें। इसको सिर्फ पब्लिक की बात करें, पब्लिक की डेवलपमेंट की बात करें, पब्लिक की बेबूदगी की बात करें, बच्चों की बेबूदगी की बात करें, बच्चों को डेवलपमेंट के कैसे होनी चाहिए। टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन सेक्टर है हमारा जम्मू कश्मीर में, जिसको प्रमोट करने की इसको बहुत जरूरत है। खास तौर से जैसे हमारा टूरिज्म सेक्टर है, अगर हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कितना खूबसूरत है, अगर इसको थोड़ा सा बहुत प्रमोशन मिल जाती है, हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंतहाई बहुत अहम तरीन बातें की इस 10 मिनट के इंटरव्यू में। पहली डिमांड तो इनकी है कि कश्मीर घाटी में बिजली जो है वो 24 घंटे रहनी चाहिए। अगर 24 घंटे नहीं रह रही है तो मुकर्रर वक्त के ऊपर रहनी चाहिए। बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा नहीं होना चाहिए, कमी आनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट इन्होंने ये कहा है कि इनकी रिजर्वेशन की पॉलिसीज के तहत जो भी इनको अधिकार मिला है उस अधिकार के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और हुकूमत को यह भी कहा है कि जो राशन कार्ड 1.5 लाख लोगों का जो है वो कैंसिल किया है, उन 1.5 लाख लोगों में SPOs और डेली वेजर्स आते हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लास्ट टाइम मैंने सुना था कुछ इन्होंने डेली वेजेस को परमिट करें, 575, मैंने परसों आप ही के इंटरव्यू में सुना, कंसिडर किया है वो किया। अगर इन्होंने किए, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार होंगे इनके, हम चाहते हैं कि सारे डेली वेजर्स यहाँ परमिट होने चाहिए। 575 इनके अपने रिश्तेदार होंगे जिनको ये करना चाहते होंगे, करें तो सबको करें। अगर उन्होंने खाली 575 को किया, जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं, लाल चौक में सबसे पहले हम धरना देंगे, उनका मैं लीड करूंगा खुद, वहां पे बैठ के उनके साथ सब होंगे, एक बार होंगे, सब होंगे, नहीं तो 575 बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये मेरा कहना था। चलिए जी, एक डिमांड करते हैं कि सब के सब डेली वेजर्स को पक्का किया जाए। ऐसा ना हो कि 500, 600, 400 को अगर करना है तो पूरे सब के सब को डेली वेजर्स को पक्का किया जाए। और ये उनके लिए एहतिजाजी मुजाहरा भी करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे डेली वेजर्स के हक में कि उन्हें इंसाफ मिले। राजा वकार जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, लेकिन अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत तो काम करते ही करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी काम करना ये बाखूबी बहुत बेहतर तरीके से ये जानते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सोहेल के साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा।